एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल की मंडी में बादल फट गया है। बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड आई है। नदी पर बने पुल और सड़क पर मलबा बिखरा हुआ है। कई गाड़ियां और स्टूडेंट से भरी एक बस फंस गई है। एक सरकारी स्कूल को भी भारी नुकसान हुआ है इस फ्लैश फ्लड की वजह से। कुदरत के प्रहार से मचे त्राहिमाम की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की हैं, जहां बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड से हड़कंप मच गया। पल भर के अंदर ही नदी पर बने पुल और सड़क मलबे में तब्दील हो गई। कई गाड़ियां और छात्रों से भरी बस मुसीबत में फंस गई, जबकि एक सरकारी स्कूल को भी भारी नुकसान पहुंचा। बादल फाड़ बरसात से नौबत ये आ गई कि कई जगह भयानक तबाही भरे हालात नजर आए। कालका शिमला रेल मार्ग पर मलबा जमा हो गया, जिस वजह से कई ट्रैक पर पेड़ भी गिर गए। पानी रेलवे स्टेशन पर आ गया, जिससे पूरा रेल ट्रैक ढह गया। इस तरह के मंजर का असर ये रहा कि ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। जिससे यात्रियों को खासी परेशानी हुई। भारी बारिश के प्रचंड प्रहार का असर कुल्लू में भी नजर आ रहा है। रिहायशी इलाकों में खड़ी 8 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने बचाव टीमों को मौके पर भेजा। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से पानी में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाला। और वहीं बारिश के प्रचंड प्रहार से देवभूमि उत्तराखंड में भी लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड, केदारनाथ से लेकर चमोली की बद्रीनाथ हाईवे तक हालात बेकाबू नजर आए। मौसम के बदले मिजाज का असर देवभूमि उत्तराखंड पर भी हुआ है। बेतहाशा बारिश के चलते पहाड़ पर नदी नाले कुछ इस तरह से उफान पर आ गए। देखिए, गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर रुकावट आ गई है, जिस वजह से तीर्थयात्री आगे नहीं बढ़ सके। सभी जहां थे वहीं थम गए। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यहां बारिश के प्रचंड प्रहार से हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। कुछ इसी तरह के हालात चमोली में मौजूद बद्रीनाथ हाईवे पर भी दिखाई दिए। यहां कंचनगंगा में मलबा आने के चलते हाईवे बंद किया गया। अब रास्ता खोलने का काम तेजी से चल रहा है। उधर हरिद्वार में भी मूसलाधार बरसात के चलते हालात मुसीबत भरे दिखे। यहाँ कहीं घर के अंदर पानी भर गया तो कहीं रास्ते में जल भरा हुआ। सड़कों पर पानी भरने के चलते कई गाड़ियां भी डूबी हुई नजर आई। यहाँ बारिश की वजह से सुबह की तेज बारिश से यहाँ पे लगभग 4-5 फीट पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोगों का काफी नुकसान हुआ है। और वहीं हिमाचल से खबर आ रही है, हिमाचल के मंडी में सैकड़ों सैलानी फंसे हुए हैं। पूरी रात गाड़ियों में फंसे रहे सैलानी। सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी लाइन। तो उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल में भी हालात काफी ज्यादा खराब है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मूसलाधार बरसात से हालात आफत भरे हो गए। बारिश के चलते कांगड़ा बस स्टैंड जलमग्न हो गया। इससे सवारियों और चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यातायात पर बारिश का असर किस तरह हुआ, इसकी एक तस्वीर उधमपुर के जम्मू श्रीनगर हाईवे से भी सामने आई, जहां भूस्खलन के चलते हाईवे को बंद कर दिया गया। मैसेज तो यही दे रहे हैं, अभी ट्रैफिक वाले से मिले हैं, वो बोलता है आगे बंद है, रोड बंद है, बारिश हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड के चलते बाधित हो गया, जिस वजह से यहाँ लंबा जाम लग गया। हमने प्लान बनाया था घूमने का, ठीक है, तो यहाँ पे रोड जाम है, इसलिए हमें रीज़न वगैरह तो एग्जैक्ट पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हम 8 आवर्स से जैसे फंसे हुए हैं। कल रात इधर आए, कल से इधर फंस गए। अब बोल रहे 24 घंटा लगेगा रास्ता होने के लिए। हमें दिक्कत ये आ रही है कि हमें बहुत भूख लगी है, और तो कोई दिक्कत नहीं, बस वेट कर रहे हैं कब जाम खुले, कब जाएं। और देश के करीब सभी राज्यों में मानसून पहुंच गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से विलेपार्ले में मकान गिरने से कल 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में आज भी जमकर बारिश हो रही है। विलेपार्ले इलाके में नानावती अस्पताल के पास भारी बारिश की वजह से 3 मंजिला इमारत ढह गई। इमारत में फंसे 5 लोगों को निकाला गया और कूपर अस्पताल में भेजा गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल हर मॉनसून की तरह इस साल भी पहली बारिश में ही मुंबई बेहाल नजर आया। अंधेरी सबवे में पानी भरने के बाद ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा।
वहीं बीडी रोड, महालक्ष्मी मंदिर के आसपास और साकीनाका जंक्शन वर्ली सीलिंग के इलाकों में भारी वाहन रेंगते दिखाई दिए। कुर्ला, सांता क्रूज और एसवी रोड पर भी ऐसी ही स्थिति देखी गई, जबकि दादर टीटी, सायन रोड, तिलकनगर और दहिसर सबवे में जल जमाव से लोगों को जूझना पड़ा। अहमदनगर में अचानक हुई बारिश से नदियों और नहरों का जलस्तर बढ़ गया। वहीं सिंधुदुर्ग जिले में तेज बारिश के बीच कणकवली कॉलेज रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक पर अचानक एक पेड़ गिर गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। तो मुंबई में बारिश की वजह से हालात बदतर होते नजर आ रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। लापता 2 लोगों के शव यहां से बरामद किए गए। कल तेज बारिश में एक बिल्डिंग गिर गई थी और अब 2 लोगों के शव इस बिल्डिंग के मलबे से बरामद किए गए। बारिश के प्रचंड प्रहार ने मायानगरी मुंबई से पंजाब के अमृतसर तक तबाही मचा रखी है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ घाटकोपर में इमारत ढह गई, वहीं दूसरी तरफ ऐसा ही मंजर अमृतसर में भी देखने को मिला। मुंबई के घाटकोपर राजावाड़ी कॉलोनी में बिल्डिंग हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। इमारत का एक हिस्सा रविवार सुबह 9:30 बजे ढह गया। इससे कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली, जिसको देखते हुए 21 घंटे लंबा ऑपरेशन चलाया गया। इसमें कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली थी, जिसको देखते हुए 21 घंटे लंबा बचाव अभियान चलाया गया। सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए घंटों मशक्कत की गई। यहाँ तक कि डॉग स्क्वाड और विक्टिम लोकेटिंग कैमरा तक मंगाया गया, लेकिन उस जगह को आइडेंटिफाई लोकेट नहीं किया जा पा रहा था। इस वजह से रेस्क्यू करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अंततः लगभग 15-16 घंटे के बाद में उस स्पॉट को लोकेटिंग कैमरा के जरिए लोकेट किया गया। और मुंबई के बाद असम की बात करते हैं। असम के 19 जिलों में बाढ़ का कहर है। 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ में राज्य के 1500 गांव डूब गए। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू के लिए मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ और बारिश का दोहरा कहर पूर्वोत्तर राज्य असम में भी नजर आ रहा है। यहाँ सैलाब से आफत की 3 तस्वीरें आपके सामने। एक और ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है, जिस वजह से घरों में भी बाढ़ का पानी आ गया। सूबे में करीब 5 लाख लोगों की जिंदगी मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह से जल बंधक बन गई है। वहीं नलबाड़ी में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसने से परेशानी बढ़ती जा रही है। नलबाड़ी के अलावा राज्य के बक्सा, बारपेटा, कामरूप रूरल, धुबरी, चिरांग, दरांग, डिब्रूगढ़, धेमाजी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। करीमगंज में भी भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। लिहाजा बाढ़ के हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की 10 टीमों को तैनात किया गया। एनडीआरएफ की टीमें निचले इलाकों से बचाव और निकासी के काम में जुटी हैं। एनडीआरएफ ने कई मुश्किल चुनौतियों का सामना करते हुए अब तक 120 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया है। और वहीं बारिश के चलते राजस्थान में भी हालात खराब है। राजस्थान के श्रीगंगानगर से यूपी के एटा तक शहर के शहर जल बंधक बन गए। ये रिपोर्ट देखिए। मूसलाधार बरसात से राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी जिंदगी जल बंधक बन गई। तस्वीर आपके सामने है। देखिए किस तरह सड़कें जलमग्न नजर आई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जो गाड़ियों से निकले उन्हें भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश के एटा में बारिश से हाल बेहाल हो गए। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स के अंदर पानी भर गया, जिस वजह से दुकानदारों को खासी परेशानी हुई। इसी तरह ये तस्वीर हरियाणा के पंचकुला की है। घग्गर नदी में अचानक पानी का तेज बहाव आने से महिला समेत 7 लोग नदी के बीच में फंस गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नदी का बहाव कितनी तेज है और बहाव में कार कैसे फंसी है। हालांकि गनीमत रही कि पुल के नीचे पिलर से कार फंस गई, जिसके बाद महिला को रस्सी के सहारे बाहर निकाल लिया गया। क्या